गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड है सेवन्थ, सब्जेक्ट है हिंदी। उसमें पार्ट है चौथा कथनी और करनी। निबंध है कथनी और करनी। ये एक निबंध प्रकार का पाठ है। इस पाठ का प्रकार है निबंध। और आज मैं आपको इस पाठ का परिचय दूंगी, ठीक है। कथनी और करनी, उसका अर्थ होता है कहो और करो। कहो और करो। प्रस्तुत इकाई में लेखक ने मनुष्य की कथनी और करनी में विभिन्नता की बात बताई है। हमारी कथनी और करनी एक होनी चाहिए, यानी कि जो हम कहते हैं वो हमें करना चाहिए। इस पाठ में जो लेखक है ना, उसने क्या बताया है? उसने बताया है कि मनुष्य की कथनी और करनी विभिन्न है, यानी कि जो मनुष्य बोलता है ना वो करता नहीं, और जो करता है ना वो बोलता नहीं, यानी कि अलग अलग प्रकार की है, विभिन्न है, अलग है। तो हमारी कथनी और करनी एक होनी चाहिए, मतलब जो हम बोलते हैं वो हमें करना चाहिए। आजकल लोगों की कथनी कुछ होती है और करनी कुछ और। आजकल लोग बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। तो इस पाठ में ऐसा है, कथनी और करनी के बारे में बताई गई है इस पाठ में। तो अब मैं आपको ये जो पाठ है कथनी और करनी, इस पाठ को मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है वो बताऊँगी, शब्द के अर्थ है वो पढ़ाऊँगी, फिर जो व्याकरण दिया हुआ है वो भी मैं आपको करवाऊँगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, फिर ध्यान से सुनना, और अपनी हिंदी की जो टेक्स्ट बुक है ना उसे भी खोलना साथ ही साथ, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ईश्वरे मनुष्य को दूसरे और प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, और बहुत सारे गुणों से उन्हें बनाया है, और उसका मनुष्य अभिमान भी है। और बहुत सारे, इतने सारे गुणों की जो खास समझन होती है, उससे मनुष्य बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। जैसे कि वो खराब बोलते हैं, मतलब कि खराब बोलने में, और जो वर्तन करते हैं उसमें अंतर, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण रोज देखने को मिलते हैं। और रहना के यानी कि जो जगह होती है ना, वहाँ पे बगीचा बनाने की सरकारें बगीचे यानी कि पौधे और उगाने की जगह रखी है। चौमासे की सीजन होती है ना, तब एक महानुभाव, और जब चौमासा की सीजन थी, जब बारिश की सीजन थी ना, तब किसी महानुभाव को वहाँ पे फूल छोड़ उगाने की इच्छा हुई। ये विचार अच्छा था, जो उसने सोचा वो अच्छा था। और वो कहाँ से फूल छोड़ लाए होंगे? हारबंद, वो कहाँ से फूल छोड़ लाए होंगे? और उसने क्या किया? और वो है ना, जिन्होंने इच्छा की थी फूल छोड़ उगाने की, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोई जगह से फूल और छोड़ लेके आए और उन्होंने उगाए। फिर वो उगाए फूल थे ना, उनकी रोज़ वो उन पे पानी डालते थे,
जो भी ज़रूरी है वो सब करते थे और उनका जतन करते थे। और जो फूल छोड़ थे ना वो बड़े हुए, थोड़ा बहुत थोड़े दिन तक थोड़े दिन तक और थोड़े ही दिन में वहाँ पे फूल उगे। बगीचा और जो बगीचा था वो एकदम सुंदर लगने लगा। मोहल्ला मोहल्ले के जो लोग थे वो सुबह शाम बगीचे में फरने के लिए आते थे, हरने फरने के लिए आते थे। फूल थे ना वो सबको प्रिय होते हैं। बगीचे में लोगों नहीं अवर जवर लोग जो आवे, जो लोग है ना वो आते हैं फिर जाते, तो फूलों आते जाते। और जब लोगों थे वो आते जाते थे ना, तो वो महानुभाव को ऐसा हुआ कि वो लोग फूल तोड़ देंगे, तो उनको ऐसा हुआ कि फूल तोड़ देंगे तो और ऐसे कोई फूल ना तोड़े इसके लिए उन्होंने बगीचे के अंदर एक बोर्ड रखा और उसमें लिखा फूल तोड़ने की मनाही है। और जो भी आता जाता इंसान था, मनुष्य था, मानस था, वो लोग इस जो बोर्ड पे लिखा था उनका पालन करते थे। परंतु लेकिन मज़े की बात तो वो है कि और मज़े की बात तो तब है कि जिसने बोर्ड रखा था वो ही सुबह सुबह में फूल तोड़ने लगा और सब लोगों ने देख लिया, और जो था वो बहुत ही शर्म में पड़ गया और उसने कहा कि पूजा करने के लिए मैं फूल ले रहा हूँ। और बस में लिखा होता है कि बीड़ी पीने की मनाही है। एक समय जो मुसाफरी करता है ना उससे ज़्यादा, तो एक इंसान बस में बीड़ी पीता देखा, तो जो कंडक्टर था उसने कहा कि भाई बस के अंदर बीड़ी सिगरेट पीने की मनाही है। તેથી તેમણે સળગેલી जो बीड़ी सળगाई थी, जो बीड़ी को जलाया था उसे बारी के बाहर फेंक दिया। मतलब कि स्टूडेंट इसके अंदर क्या कहा गया है, इसके अंदर इधर तक मैंने आपको पढ़ाया ना, उसमें क्या है, उसमें है कि जो मनुष्य है ईश्वर ने मनुष्य को बहुत ही अच्छा सभी प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है और उनके मनुष्य को बहुत सारे गुण दिए हैं और मनुष्य को बहुत सारे गुण दिए हैं, वो सबसे श्रेष्ठ है, इसका मनुष्य को अभिमान भी है। लेकिन जो मनुष्य है वो और कई बार है ना मनुष्य की जो समझन है, जो समझने की शक्ति है, उसके कारण वो बहुत सारे काम करते हैं जो उसे करने में खराब कहते हैं, जो उसे करने में वो खराब कहते हैं। जो बोलने में और काम करने में यानी कि वर्तन करने में अंतर है। और इस जो अंतर है उसके लिए बहुत सारे उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल भी है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि रहठा यानी कि किसी पार्क में या बगीचे में बहुत सारी जगह थी, तो एक जो मनुष्य था, एक महान व्यक्ति था, चौमासे के बारिश का मौसम था, तो उसने सोचा कि मैं इधर फूल और छोड़ को उगा दूँ। और वो कहीं से फूल और छोड़ लेके आया, उसने उगाया। वो रोज़ वो फूल पे पानी डालता था और उसकी ध्यान रखता था, उसे बहुत ही केयर करता था उस फूल की। तो फूल और छोड़ से बगीचा एकदम सुंदर लगता था। मोहल्ले के जो लोग थे ना वो सुबह शाम घूमने के लिए आते थे। तो जो भी जिसने फूल और वो उगाया था ना उसके मन में विचार आया कि मैंने तो उगाया, इसे कोई तोड़ेगा तो उसने क्या किया, एक बोर्ड लगाया, उसमें लिखा था फूल तोड़ना मना है।
और जो भी आते जाते लोग थे ना वो इस बात की पालन करते थे। ये जो नियम बनाया था ना उसने कि फूल छोड़ना मना है, तो वो लोग इस बात की पालन करते थे और सब लोग फूल नहीं तोड़ते थे। तो एक बार है ना उसने खुद ही फूल तोड़ सुबह सुबह फूल तोड़ता था और सब लोगों ने उसे देखा था, तो उसने कहा कि मैं तो पूजा के लिए भी फूल तोड़ रहा हूँ। और उसे बहुत शर्म आई, फिर उसने बोला कि मैं तो पूजा के लिए फूल तोड़ रहा हूँ। स्टूडेंट बस आज के लिए इतना ही, बाकी का है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में चलाऊँगी। ठीक है, थैंक यू।